हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सीरीज का 7वां वीडियो है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कराया जाएगा और ये सारे क्वेश्चन CISF ASI LDC के एग्जाम पर आधारित होगा। तो दोस्तों, आप सारे सीरीज को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर करके आएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ICC का मुख्यालय दुबई में स्थित है। दुबई जो है यह यूनाइटेड अरब ऑफ एमिराइट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, जहां पर ICC का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेंसिल का लीड किस पदार्थ का बना होता है? तो जो पेंसिल के अंदर लीड लगा होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, तो पेंसिल के अंदर यही ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? तो टाइफाइड बीमारी जो होता है यह जीवाणु के कारण होता है और टाइफाइड बीमारी मुख्य रूप से दूषित जल पीने से होता है, जिसमें कि गलत तरीके के जीवाणु होते हैं, शामिल होते हैं, उन्हें हम पी लेते हैं तो टाइफाइड बीमारी होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह है दामोदर घाटी परियोजना। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ होता है कि ऐसी परियोजना जिसके माध्यम से बहुत सारे उद्देश्य को पूरा किया जा सके। जैसे कि जो हाइड्रो पावर होता है उसमें 2-3 उद्देश्य पूरा हो जाते हैं। जैसे डैम बना तो सिंचाई की परियोजना हो गई, उसमें बिजली बना तो बिजली की परियोजना हो गई, और ऐसे ही करके कई चीज़ें, बाढ़ को रोका जा सकता है डैम के माध्यम से। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें भारत शामिल नहीं है। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है यह सिख धर्म से संबंधित है। और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जो कि सिख धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो भारत ने पहला जो स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक खेल में वह जीता था हॉकी में, और वह 1928 में जीता था भारत ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखिए, जो गोदावरी नदी है यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी या फिर पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी तरीके से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसलिए दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। लेकिन अगर धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर दक्षिण की गंगा कहा जाए तो वह बोलते हैं कावेरी नदी को, लेकिन लंबाई के इसके साइज के अनुसार गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जफरनामा के लेखक कौन हैं? तो जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही जफरनामा नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? तो अमृतसर शहर को गुरु रामदास ने बसाया था। तो अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, जिसके तहत जो मतदान की आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला जो हैं यह संतोष यादव बन गई हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया हाउस किस देश में स्थित है? तो इंडिया हाउस ब्रिटेन के लंदन में स्थित है। ब्रिटेन के राजधानी लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके आक्रमण के बाद तुगलक वंश का पतन हो गया? तो तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था इसके बाद तुगलक वंश का अंत हो गया था, पतन हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सरस्वती सम्मान से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो सरस्वती सम्मान से सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को सम्मानित किया गया था। यह अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं जो बहुत अच्छे कवि थे, तो इनको सरस्वती सम्मान से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल काल में किस बंदरगाह को
काबुल का मक्का कहा जाता था। तो मुगल काल में जो सूरत बंदरगाह था इसे काबुल का मक्का कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हैरी पॉटर नामक जो पुस्तक है इसके लेखक जेके रॉलिंग हैं। जेके रोलिंग ने ही हैरी पॉटर नामक पुस्तक लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्र ग्रहण लगने का क्या कारण है? तो चंद्र ग्रहण लगने का कारण है पृथ्वी जो है यह चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है यह चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कि चंद्रमा काला दिखाई देता है, यानी कि चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता, जिससे कि हम मानते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, लैंप की बाती में तेल ऊपर की ओर क्यों चढ़ता है? तो जो लैंप की बाती है उसमें तेल ऊपर की ओर चढ़ने का कारण है केशिकत्व की क्रिया। केशिकत्व क्रिया के कारण ही लैंप में यानी लैंप के बाती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा की अस्थायी रूप से अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो संविधान सभा की अस्थायी रूप से अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी और अस्थायी रूप से अध्यक्षता 2 दिनों के लिए की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो अस्थायी रूप से अध्यक्षता किए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। यह अब कानूनी अधिकार हो चुका है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इस 12 मासा में ही जो पद्मावती रानी पद्मावती हैं उनके चेहरे का उनके रूप का वर्णन किया गया है 12 मासा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चीन में जो है कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पूरे वर्ल्ड में चीन में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संसद सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो वह होता है महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसे किसी भी प्रकार के मत देने की अनुमति नहीं है। यह सिर्फ संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जिसे कि हम न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि नीलगिरी पर्वत पर सालों भर हरे भरे वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा की बैठक के लिए उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जो लोकसभा की बैठक के लिए उपस्थित सदस्यों की संख्या है वह कम से कम कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए, यानी कि जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उसका 1/10 जो भाग है उतना सदस्य शामिल होना चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार के इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है बिक्री कर। जो सेल टैक्स होता है यानी बिक्री कर होता है, यह राज्य सरकार के लिए राजस्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, टिटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो टिटनस जो होता है यह जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्य के शरीर की सामान्य स्पंदन गति क्या है? तो मनुष्य के धड़कन की यहाँ पर शरीर नहीं होगा, धड़कन होगा। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति जो है वो 72 बार प्रति मिनट होता है, यानी कि हमारा जो धड़कन है वह 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुमताज महल किसकी माँ थी? तो मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। शाहजहाँ की पत्नी थी मुमताज महल, जिनकी याद में ताजमहल बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। तो यह शाहजहाँ थे औरंगजेब के पिता और औरंगजेब की माँ थी मुमताज महल। क्वेश्चन नंबर 33 है, नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है यह रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है, यानी कि स्वीडन कंट्री में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, और यह रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो थीन बांध है यह रावी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, महाबलीपुरम की मंदिर किन शासकों ने बनवाई थी? महाबलीपुरम की मंदिर पल्लव शासकों ने बनवाई थी। महाबलीपुरम की मंदिर याद रखिएगा, पल्लव शासकों ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो जो कोडाई कनाल है यह पालनी की पहाड़ी पर स्थित है और कोडाई कनाल जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि पालनी की पहाड़ियाँ जो हैं यह तमिलनाडु में स्थित हैं, उसी पर कोडाई कनाल स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? तो नागासाकी पर दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था बम, और पहली बार जो गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, यानी कि 6 अगस्त के बाद अगले 3 दिन के बाद 9 अगस्त को दूसरा बम गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का मुख्य कारण क्या है? तो जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि सारे ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जिसके कारण वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे खिंचाव पैदा होता है और वह सूर्य की परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश ऊर्जा है यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कॉफी उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, तो कॉफी उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 44 है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो जो नागालैंड का स्टेट लैंग्वेज यानी कि राजकीय भाषा है वह है अंग्रेजी, यानी कि वहाँ का जितना भी काम होता है वो अंग्रेजी भाषा में ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1907 का सूरत अधिवेशन जो है यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी समय में नरम दल और गरम दल कांग्रेस में विभाजित हो गए थे। ठीक है, और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी जो कि 1907 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1923 में जो गठित हुई थी स्वराज पार्टी उसके प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे यही 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? तो जो ब्रोमीन अधातु होती है यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मयूर सिंहासन किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो जो मयूर सिंहासन है इसे शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था और इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा गया था, तो इसीलिए यह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो इसी के साथ आज का यह 50 क्वेश्चन का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।